और ये सब कुछ सिखाने के बाद तुमने उसे एक बेकार चीज समझकर फेंक दिया। जैसे ही तुम्हारी निगाह रेहान पर पड़ी, तुम उससे ऐसे लाताल्लुक हो गई जैसे कुछ था ही नहीं तुम दोनों के बीच। तुम रात रात भर उसके साथ मोहब्बत की बातें किया करती थी, प्यार में सिखाने के बहाने उसके हाथ पकड़े रहती थी, उसकी एक एक चीज उठाकर संभाल कर रखती थी और उसके इर्द गिर्द फिरती रहती थी। क्या ये सब मोहब्बत में नहीं होता? इतनी करीब रही तुम उसके कि मुझे भी अजीब लगता था, लेकिन मैं ये सोचकर चुप हो जाती थी कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। सब कुछ तय हो गया था, लेकिन अचानक तुम्हारे सामने रेहान आ गया और तुमने सिफात से अपनी मोहब्बत को हमदर्दी का नाम दे दिया। लेकिन तो क्या ये सही नहीं उसके मुझे भी उसके साथ अपने सिफात से अपनी मोहब्बत को हमदर्दी का नाम प्यार सिखाने के बहाने उसकी एक सही सवाल करते थे, लेकिन मैं ये सोचा ये सब सच्चाई नहीं कुछ छुपा रहे हैं मोहब्बत। रेहान, 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 हेलो। कैसी है मेरी डॉल? पापा साहब आप? क्यों, मुझे फोन नहीं करना चाहिए था? मैंने तो घर के नंबर पर इसलिए फोन किया है कि अगर तुम जाग रही हो और आसपास हो तो फोन उठा लोगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ठीक तो है ना? मैं तो बस आपकी आवाज सुन के डर गई थी। तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी जुदाई में तुम्हारे पापा साहब कहीं फौत ना हो गए, लेकिन देखो मैं अभी तक जिंदा हूं। मैं तो खुद हैरान हूं कि तुम्हारे जाने के बाद मैं जिंदा कैसे हूं। ना क्या करें ऐसी बात है पापा साहब। अच्छा नहीं करते। मुझे ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? खुश हो ना? किसी ने परेशान तो नहीं किया? मुझे भला कोई परेशान कर सकता है क्या? आप ही तो कहते हैं मैं तो हूं ही प्यार करने के लिए। फिर कैसे मुमकिन है कि कोई मुझसे प्यार ना करे? तुम खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देती हो ना। तो बस ये मजबूरी काम आ गई। रब करे यूं ही जमाना तुम्हारे प्यार के सामने मजबूर रहे। नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं पापा साहब? जमाने को कहाँ रखूंगी मैं? इतनी जगह नहीं है मेरी जिंदगी में। 2-4 लोग ही काफी हैं, बस उन्हीं के लिए दुआ कीजिए। अच्छा, रेहान तो खुश है ना? ठीक है ना? बहुत खुश है पापा साहब। इतना खुश तो मैंने रेहान को पहले कभी देखा ही नहीं। तुम्हारे पास ही बैठा होगा ना? उससे भी बात करेंगे क्या? नहीं नहीं, तुमने कहा खुश है तो खुश है। अच्छा, मैं फोन रख रहा हूं। रब के हवाले, रब के हवाले, रब के हवाले। कहाँ थे तुम? घर भर में तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। हालांकि ये सोच भी रही थी कि पनाह के लिए तुम्हें इतनी ज्यादा जगह की जरूरत तो नहीं है। पनाह तो शायद कहीं भी नहीं है। पनाहगार के दरवाजे पे खड़े हो और कह रहे हो कि पनाह कहीं नहीं है। आओ। मुझे ऐसे लग रहा है परिजय जैसे भाई मर गया है। अभी अभी उसने कहीं
अपनी आखिरी सांसों का साथ छोड़ा है। जैसे उसके सराहने कोई भी नहीं है, ना उसकी जवान मौत पर रोने वाला, ना उसे दफनाने वाला। जैसे उसके करीब से गुजरते लोग उसकी लावारिस लाश पर हमदर्दी की निगाह डालकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं परिचय, इतनी बड़ी दुनिया में किस शहर की किस सड़क के किनारे उसकी लाश पड़ी होगी। पता नहीं जब वो आखिरी सांस ले रहा होगा तो उसके दिल में क्या होगा। उस लम्हे पता नहीं उसके दिल में क्या होगा। तुम, क्या मैं, या फिर ये हसरत के काश उसने जैसी जिंदगी चाही थी उसे वैसी ही जिंदगी मिली होती। इसमें कोई शक नहीं है सर कि इस वक्त हमें पाकिस्तानी मार्केट बिल्कुल खुली और खाली मिलेगी। देखें ना सर, हम अपना पहला ऐसा प्रोडक्ट वहां इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसकी डिमांड एक ही वक्त में इंडिया और पाकिस्तान दोनों में होगी। इंडिया और पाकिस्तान के लोगों का टेस्ट सर कमाल की हद तक एक जैसा है। हमें इसका फायदा लेना चाहिए सर। मगर देख लें, दोनों देशों के बीच किसी भी वक्त हालात खराब हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि वहां की मार्केट हमारे लिए बंद हो जाए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, हम यूरोप के रास्ते ट्रेड कर लेंगे। क्या सोच रहे हैं सर? कुछ नहीं, मुझे किसी पाकिस्तानी के साथ ट्रेड करना, आई डोंट नो, आई डोंट फील कंफर्टेबल। मैं किसी भी पाकिस्तानी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। देखें ना, किसी भी बिजनेस के लिए लॉयल्टी बहुत जरूरी है। क्या पाकिस्तानी हमारे साथ लॉयल है? दैट इज द क्वेश्चन। सर, आप उनसे एक बिजनेस मीटिंग तो कर लें, वो बस आते ही होंगे। मिस्टर गौतम नायर, मिस्टर सिफात इस्फाहानी। आप ही का इंतजार है। आई होप मैं लेट नहीं हुआ। नहीं, आप तो वक्त से भी पहले पहुंच गए। इसका मतलब है कि मैं फायदे में रहूंगा। लगता है आप तो सारे हथियार तेज करके लाए हैं। नहीं, मैं सारे हथियार पीछे छोड़ आया हूं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तुम पाकिस्तानी भी बड़े अजीब लोग होते हो, या तो दुश्मन होते हो या फिर दोस्त, बीच का कोई रास्ता नहीं पकड़ते। शायद इसलिए कि बीच के रास्ते में इंसान की असलियत का नहीं पता चलता, अंधों की तरह टटोल टटोल कर चलना पड़ता है। ग्रेट। इसी बात पे एक छोटा सा गिलास हो जाए। सॉरी, मैं नहीं पीता। व्हाट? बहुत ही बेस्वाद, टेस्टलेस, लाइफलेस इंसान। शायद। अच्छा, ये तो चलेगा ना। नो थैंक्स। यार, तुम जिंदा कैसे हो? ये मैंने कब कहा कि मैं जिंदा हूं? रियली? ये तो तुमने नहीं कहा। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें जिंदा समझा। वाकई इंसान को जिंदा नहीं होना चाहिए। जीवन कुछ ऐसा हो कि हम जिंदा ना हो, ना कुछ देख सकते हो, ना कुछ महसूस कर सकते हो, बस जीते रहे और एक दिन खामोशी से सो जाए हमेशा के लिए। आपको क्या लगता है कि बहुत आसान है एक
एक मरे हुए इंसान का जीना। हाँ, अगर आदमी जिंदा हो तो जीना आसान है। हाँ, ये तो है। एक राज की बात बताऊं, जिंदा मैं भी नहीं। आप ये क्या कर रहे हैं छोटी दुल्हन? बड़ी बेगम साहब ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। क्यों कयामत आ जाएगी? मेरा कुकिंग करना कयामत की निशानियों में शामिल हो गया क्या? ये काम तो हम नौकरों को करने का है। अरे क्यों तंग कर रहे फजल चाचा? इससे पहले क्या मैं कभी किचन में नहीं आई? इससे पहले तो आप सफात साहब के लिए खाना बनाती थी, तब आप इस घर की बहू नहीं थी। मैं उस वक्त भी इस घर की बहू थी, लेकिन ये बात उस वक्त सिर्फ मैं जानती थी। आपके आने से तो बिल्कुल ही बदल गए थे, वरना हमने तो उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा था। आपके साथ हमने उनको पहली बार हंसते हुए देखा, बड़ी रौनक आ गई थी उनके चेहरे पर। फिर पता नहीं क्या हो गया, फिर से वो ऐसे ही हो गए और फिर घर छोड़ के चले गए। पागल हो गए थे वो। जब भी वो मिले तो उनको मनाने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ आप ही उनके लिए कुछ कर सकती हैं, आप तो उनकी भाभी भी लगती हैं। आप क्या समझते हैं? मुझे दुख नहीं उनका दोबारा ऐसे हो जाने पे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था जब वो हंसते थे, मगर शायद हंसना उनके मिजाज में ही नहीं था। अरे तुम कब से खड़े हो और मैंने तुम्हारी मौजूदगी महसूस भी नहीं की? जरूरी तो नहीं कि तुम मुझे हर बार महसूस करो। हरगिज नहीं। मैं तुम्हें महसूस ना कर सकूं ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब तुम जानबूझ के ये कोशिश करो कि मैं तुम्हें महसूस ना कर सकूं। ऐसा ही हुआ है ना? तुम इतनी सारी कुकिंग किसके लिए कर रही हो? देखा, ऐसी कोशिश कर रहे हो। अपने एहसासात में रुकावट करने की इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें। अच्छा ठीक है, तुम किचन में क्यों घुसी हुई हो? बाहर आओ। तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। तुम्हारी बीवी हूं ना। कहते हैं शौहर के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। किसी के दिल की तरफ जाने वाले रास्तों पर इतनी आमदोरफ्त ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई गलत फहमी में मारा जाए। मेरा प्यार गलत फहमी हो ही नहीं सकता। मेरा प्यार एक हकीकत है। एक रिक्वेस्ट करनी है तुमसे। हुक्म करे। बताओ। तुम मेरे लिए कुकिंग ना किया करो। क्यों? बस मुझे अच्छा नहीं लगता। पर मुझे तो अच्छा लगता है ना। अच्छा बस चलो, तुम फजल चाचा खाना बना लेगा। आओ ये फजल चाचा आप संभाल लीजिएगा सब कुछ। निर्मलता, निर्मलता, आई एम सॉरी। मैं समझा कि तुम। नहीं, मैं कहीं नहीं गई। खाना खा ली? नहीं। खा लिया करो, मैं ऑफिस में वैसे ही खाना खा लेता हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख लगती है तो खा लिया करती हूँ। मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि अगर तुम्हें गाड़ी की जरूरत हो, ड्राइवर की जरूरत हो तो मैं भिजवा दूंगा। बाहर और अंदर एक जैसी तन्हाई है। क्या करना है बाहर जाकर? मैंने एक पाकिस्तानी से दोस्ती कर ली है। ये दोस्ती मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर की है।
मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस तरह कोई रास्ता मिल जाए जो तुम्हारे जीवन को कुछ तो आसान कर दे। मतलब? तुम तो ऐसा बन रही हो जैसे कुछ था ही नहीं। कुछ था या नहीं था, इसका एक पाकिस्तानी से दोस्ती का क्या मतलब है? मैंने सोचा कि इस तरह हम शायद रेहान तक पहुंच जाए। शायद कई सवालों के जवाब मिल जाए कि तुम्हारी रेहान से शादी क्यों नहीं हो सकती। किसने तुम्हें ये अधिकार दिया कि तुम मेरे लिए रेहान और उन सवालों के जवाब ढूंढते फिरो? किसने अधिकार दिया तुम्हें ये? किसी ने नहीं। पति हो तुम्हारा, यह अधिकार मैंने खुद लिया है। हर एक पति का इतना अधिकार तो होता है कि वो अपनी पत्नी के लिए सुख और शांति तलाश करे। तुम्हें कोई अधिकार नहीं पहुंचता मेरे लिए इस तरह का सुख तलाश करने का। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद ही ढूंढूंगी। अगर वो मुझे मिल जाए ना तो मैं सचमुच उससे तुम्हारी शादी करा दूंगा। अगर वो तुम्हें मिल भी जाए तो भी उसकी और मेरी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि इस सवाल का जवाब मेरे पास पहले से ही है और तुम्हें यह सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। सुनो निर्मलता, मगर मैं उसे यूं ही तलाश करता रहूंगा। ये मेरा खुद से किया हुआ वचन है। और अगर मुझे वो मिल गया ना तो मैं उसे तुम्हारे सामने ला खड़ा करूंगा। फिर चाहे तुम उससे शादी करो या ना करो। तेरी साजिश है ये सारी, तेरी। तू चाहती थी ना कि मैं यहां आकर इस पिंजरे में बंद हो जाऊं, इसीलिए उस थानेदार सिफात के साथ साजबाज करके तू मुझे यहां ले आया। ये कोई शहर है? कोई किसी पर थूकता तक नहीं। लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर। कहां फंस गया? सौलत, सौलत, इधर आ, इधर आ, देख, इधर बैठ। देख, मुझ पर रहम कर। अगर तूने कहीं थोड़ी सी छुपा कर बचा कर रखी है, सिर्फ 2 घूंट शराब की खैरात पाइए, बड़ी दुआ दूंगा तुम्हें, बड़ा सवाब होगा तुम्हें। देखो, बड़ी जरूरत है मुझे। मैं वादा करता हूं मैं उस थानेदार के बच्चे को नहीं बताऊंगा। उल्लू का पट्टा दुश्मन है मेरा। बस तुम मुझे 2 घूंट शराब दे दो। आने दो सिफात को। तुम्हारी एक एक बात बताऊंगी। ये भी कि तुम शराब मांग रहे थे और ये कि तुम उसे गालियां नहीं 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 नहीं, उसे ये ना बताना कि मैंने तुमसे शराब मांगी थी। हाँ, गालियों का बेशक बता देना। पता है उसे, कुत्ता है, भौंकता रहता है। वो बेचारा तो तुम्हें इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है और तुम? अरे कौन कब वक्त बनना चाहता है इंसान? ऐसा होता है इंसान? बता, ऐसा होता है इंसान? हाँ, ऐसा ही होता है इंसान। कैसे हैं आप? मैं बताती हूँ। ये वो मैं बताती हूँ, पता नहीं क्या ऑल फॉल बकती रहती है, सुबह से बक रही है। अच्छा बस, इससे ज्यादा मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता। बैठ जाइए। मैंने कहा बैठ जाइए। ये देखिए। ये क्या है? हम एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ अपने और आपके नाम पर पार्टनरशिप हासिल की है। आप उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे और कल से ऑफिस आना है आपने। क्या? क्या कह रहे हो तुम?
ये क्या कर रहे हो? अपना फ्यूचर इसकी वजह से दांव पे लगा रहे हो? यही तो मैं इसे समझा रहा हूं, तुम इसे समझाओ कुछ। क्यों भेड़िए के मुंह में निवाला डाल रहा है? बस मैंने कहा ना आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। अरे ये क्या कह गया है? ये कौन सा ऑफिस? यहां बैठना आपने। अच्छा देखो, यहां कुछ थोड़ी सी शराब मिल जाया करेगी। मेरा मतलब है यहां बैठ के मैं क्या किया करूंगा? आपने यहां बैठना है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। अच्छा देखो, बैठना ही है ना, तो मैं यहां बैठ जाता हूं। ये देखो मैं यहां बैठ गया। तुम फिक्र ना करो, मैं रोज आके यहां बैठ जाया करूंगा। और देखो, अगर तुम चाहो ना तो मैं बाहर जो स्टूल है ना चपरासी वाला, उस पर भी आके रोज बैठ सकता हूं। बस थोड़ी सी शराब छोड़ चुके हैं आप, भूल जाइए इस बात को। आप बैठे यहां। हम एक नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं और मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगी हुई है इस कारोबार पे। आपकी एक जरा सी गफलत मुझे इस मकाम से फुटपाथ पे फेंक सकती है, समझे आप? मैं तो पहले से ही फुटपाथ पर पड़ा हुआ, फुटपाथ की घास की तरह उगता हूं और फुटपाथ की घास की तरह मसला जाता हूं। मेरा मतलब है, तुम क्यों फुटपाथ की घास से नाता जोड़ते हो? आपको इस फुटपाथ से ऊपर उठना ही होगा। मेरी खातिर, क्योंकि मैं भी आपकी खातिर लोगों के पैरों तले कुचला जाता रहा। आप लोगों के जूते के नीचे से निकलने को नहीं तैयार, सिर्फ 2 घूंट शराब की खातिर। आप फुटपाथ पे पड़े, इसीलिए मैं भी लोगों के जूतों तले रोंदा जा रहा हूं। लेकिन बस इनफ। आपको दोबारा से आदमी बन के जिंदगी शुरू करना होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे। मैं तब भी बड़ा घटिया आदमी था। तुम्हें नहीं पता मुझे ब्यूरोक्रेसी से कैसे निकाला गया है? तुम्हें बताया तो था, भूल गए हो। बड़ा माल बटोरा है मैंने सरकार की जेब में से, खाया भी बहुत और शराब में उड़ाया भी बहुत। लेकिन वो तो सरकार की जेब थी, सरकार का माल था। तुम क्यों अपनी पूंजी मुझ पर जाया करते हो? देखो, मेरी मानो तो तुम खुद बैठो इस कुर्सी पर, अच्छे लगोगे। मेरी कोई जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए क्या? बस मुझे थोड़ा बहुत खिलाते पिलाते रहा करो। 2 वक्त की रोटी और 2 बोतल शराब, एक से भी काम चल जाएगा। एक बोतल बस, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक इज्जतदार शख्स की तरह सर उठाकर जिए। मैं सारी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि ये मेरा बाप है। मैं सिफात हैदर नहीं हूं, मैं सिफात असफाहानी हूं। और अब अभी चंद घंटों बाद हमारे पार्टनर्स के साथ मीटिंग है और आपको मालूम होना चाहिए कि उनके साथ पार्टनरशिप हासिल करने के लिए मुझे कितनी जद्दोजहद करना पड़ी है। आपको इस मीटिंग में एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ असफाहानी ग्रुप बैठना है। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे पाकिस्तान कब लेके जा रहे हो?
अभी तो काम शुरू हुआ नहीं और आपने पाकिस्तान जाने की फरमाइश कर दी। आप नहीं तो सॉरी, तुम। वैसे तुम्हारे लिए पाकिस्तान ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा हिंदुस्तान से, एक ही जैसा है, बस छोटी छोटी बातें हैं जो नहीं मिलती। मसलन तुम लोग देश कहते हो, हम मुल्क कहते हैं। तुम लोग विश्वास कहते हो, हम यकीन कहते हैं। तुम लोग धर्म कहते हो, हम मजहब कहते हैं। साड़ियां तुम्हारे यहाँ की औरतें भी पहनती हैं, हमारी भी पहनती हैं। धोती तुम भी बांधते हो, हम भी बांधते हैं। तो मुझे टाल नहीं सकते, तुम्हें मुझे पाकिस्तान लेके जाना है। एक और बात भी कॉमन है तुम लोगों में और हम लोगों में। हम तुम लोगों पे शक करते हैं, तुम हम लोगों पे शक करते हैं। नहीं, मैं वहां जासूसी करने नहीं जाऊंगा। मैं तो वहां दोस्त बनकर जाऊंगा, एक पाकिस्तानी का दोस्त। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें पाकिस्तान ले जाऊं। वहां मेरा बहुत पुराना दोस्त रहता है, वहां जाके मैं उसे ढूंढना चाहता हूं। अच्छा, कौन है वो? अब तो पता नहीं कौन है वो। जब था तो दोस्त था, अब तो मिलने से पता चलेगा कि दोस्त है या दुश्मन। I mean, कौन से शहर में रहता है, क्या नाम है उसका? जब पाकिस्तान ले चलोगे तो बताऊंगा। ठीक है। लेकिन आज हम जिस काम के लिए यहां बैठे थे वो तो बीच में रह गया। यार बड़ा वक्त पड़ा है कारोबारी बातें करने के लिए, पहले अच्छे दोस्त तो बन जाए। किसकी दोस्ती की बात कर रहे हो? मेरी दोस्ती की या अपने उस दोस्त की जिसे जाके पाकिस्तान ढूंढना चाहते हो? आई मस्ट से बहुत होशियार, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। वो जो मेरा पाकिस्तानी पार्टनर है ना, उसने मुझे वचन दिया है कि वो मुझे पाकिस्तान लेके जाएगा किसी भी तरह। कुछ कहा तुमने? मैंने वही कहा जो तुमने सुना। पता क्या, वो मुझसे पूछने लगा, उससे कहने लगा कि पाकिस्तान में तुम्हें क्या दिलचस्पी है। मैंने उससे बताया कि मेरा वहां बहुत पुराना दोस्त रहता है, मैं उसे वहां ढूंढने के लिए जाना चाहता हूं। कौन दोस्त? वही जिसकी तुम्हें भी तलाश है और मुझे भी। वो मुझसे उसका नाम पूछ रहा था, मैंने उसे अभी उसका नाम नहीं बताया। मुझसे पूछ रहा था पाकिस्तान में वो कहां रहता है, किस शहर में रहता है। मैंने उससे कह दिया मुझे पाकिस्तान लेकर जाओगे तो बताऊंगा। तुम भी साथ चलोगी ना? मैं सोच रहा हूं कि तुम साथ होगी तो ढूंढना आसान हो जाएगा। हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी टीवी चैनल्स में जाकर अनाउंसमेंट करवाएंगे कि रेहान हम इधर आ गए, हमसे मिलने आ जाओ। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। मैं सोच रहा हूं कि वो क्या महसूस करेगा जब मैं तुम्हारा हाथ उसके हाथ में थमा कर कहूंगा, ये लो मैं तुम्हारा प्रेम लौटाने आया हूं। I
said stop it! आगे एक शब्द भी मत कहना, एक शब्द भी। तुम्हें कुछ और नहीं मिलता मुझे टॉर्चर करने के लिए? I hate you! I hate you! ये जो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है, क्या नाम है उसका? हाँ, गौतम, मिस्टर गौतम नायर। ये तुमसे कुछ और काम लेना चाहता है। उसे तुम्हारे बिजनेस से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो पाकिस्तान जाना चाहता है, उसे पाकिस्तान में दिलचस्पी है और इसके लिए तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। तुम खामखा में अपना वक्त भी बर्बाद कर रहे हो और मेरा वक्त भी। इससे तो अच्छा था कि मैं कहीं कोने में पड़ा 2 घूंट शराब पी लेता और तुम इतनी देर में उसे पाकिस्तान घुमा के ले आते। लो, एक और इंडियन आ गई। क्या हुआ डार्लिंग, क्या हुआ? आओ बैठो। यहाँ बैठ जाओ, बैठो। ये लीजिए, पानी पीजिए प्लीज। ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो। बस पी लो बेटा, तुम्हारी तो रोते रोते हिचकी बन गई है। क्या बात है, सब खैरियत है ना? मत पूछिए इनसे कोई सवाल। जरूरी तो नहीं है कि रोने वाले से रोने की वजह भी पूछी जाए। बगैर वजह पूछे भी तो आंसू साफ किए जा सकते हैं। लगता है हिंदुस्तानियों को तुम्हारे अंदर कुछ अपनाइयत सी नजर आने लगी है। मुझे यहां घसीटे फिरने से तो बेहतर था कि तुम फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर लेते, हिंदुस्तान के सफीर बन जाते और सारी उलझी हुई गुत्थियां सुलझा लेते। मेरा मतलब है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की उलझी हुई गुत्थियां। और फिर हिंदुस्तान में शराब की आजादी भी है। और बस कीजिए, चुप हो जाइए। कितनी बार आपसे कहा है कि इस किस्म की बातें ना किया करें आप। आपको यह तो अफसोस है कि आप चंद घूंट शराब के नहीं पी सके, लेकिन कभी मेरी तरफ देखा है आपने? देखा है मेरी तरफ कि मैं किस आग में जल रहा हूं? तन्हाई की आग, धुतकारे जाने की आग में। कभी छू कर देखिए उसे। क्या बुरा किया मैंने आपके साथ? क्या बुरा किया है मैंने आपके साथ? एक जरा सी इज्जत ही तो मांगी थी आपसे। जिंदगी भर तरसता रहा हूं इस एक जरा सी इज्जत के लिए। कोने खुदरों में छुपता रहा हूं। कभी किसी की नजरें अपने जिस्म में गिरती हुई देखी है आपने? नहीं देखी। शराब के नशे में धुत एक शख्स अपने जख्म तो देख नहीं सकता, किसी दूसरे के क्या देखेगा? देखिए मेरी तरफ देखिए। अभी भी लोगों की नजरें गड़ी हुई है मेरे जिस्म में, मेरी रूह में, चुभ रही है मेरे जिस्म में। और आपके पास एक रहम की नजर तक नहीं है मेरे लिए। शट! खुश हो गए मिस्टर असफहानी? तुम उसे अपना बच्चा नहीं तो कम से कम इंसान का बच्चा तो समझो। इंसान तो बिल्ली के बच्चे को भी मां से हटके रोता भी लगता नहीं देख सकता। अपने हिस्से का दूध उसके आगे डाल देता है और बिल्ली के बच्चे की मां बन जाता है। तुम अपने बच्चे के बाप तो नहीं बन सके। लानत है तुम पर मिस्टर असफहानी, लानत है।